हेलो दोस्त, नमस्ते। जैसे कि हम लोग मैं बना रहा था क्लास 10 का मैथ और 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उदाहरण 1 और उदाहरण 2 एनसीईआरटी पे बेस है। चलिए आज उदाहरण 3 को बनाते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या। देखिए उदाहरण 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक जो है विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको हमको दर्शाना है। क्या दर्शाना है? एगो 4q प्लस 1 में और 4q प्लस 3 में, तो इसको दर्शाना है। तो देखिए इसका हल करते हैं हम लोग। कैसे होगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लीजिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए। ठीक है, मतलब अभी हमको विषम धनात्मक पूर्णांक ए मानना है। ठीक है, अब मानने के बाद देखिए इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ चुके थे। वो उसमें नियम क्या था? ए जो रहता था बीच वाला जो भाज्य था, और इधर क्यू जो रहता था मेरा, क्यू क्या रहता था? भागफल, और इधर आर शेषफल। ठीक है, भाजक ये भागफल और ये शेषफल, यहाँ बीच में भाज्य रहता था। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग करते थे तो क्या होता था? ए बराबर इधर होता था बी क्यू और प्लस में आर। यही नियम था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें देखिए मेरा इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। ये भाजक मेरा दोनों में सेम दिया हुआ है, इसी को दर्शाना है क्या? विषम धनात्मक पूर्णांक में। तो ये जो मेरा दिया हुआ है b बराबर मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये भाजक हो रहा है दोनों में। देखिएगा 4q, इसमें भी 4q हो रहा है। ठीक है, अब इसका क्या कंडीशन था? हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े थे a बराबर बी क्यू और ये प्लस आर, जहां क्या होता था मेरा कि 0 के बराबर क्या होता था? r हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है, और ये जो b जो है मेरा r से बड़ा होता था। ठीक है, ये r से मेरा बड़ा होता था। तो इसमें देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ, देखिए अभी इसका जो है b बराबर 4 जो हो रहा है, इसमें देखिए अगर b बराबर अगर हम लोग यहाँ 4 लेते हैं, ठीक है 4 लीजिए, इससे बड़ा मतलब यहाँ जितना भी रहेगा इससे ये बड़ा रहेगा। तो इसमें देखिए 0 एक हो सकता है, एक क्या हो सकता है मेरा, हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3। मतलब ये चारों से मेरा ये 4 बड़ा है। तो समझ में आ गया, ये चारों से मेरा 4 ये बड़ा हो जा रहा है। तो ये जो है ना इसका भाजक का शेषफल ये बन रहा है। तो यहाँ r बराबर मान लीजिए कि मेरा कितना हो जा रहा है। देखिए r बराबर मेरा इसके तुलना में ये मेरा भाजक था, तो इसका शेषफल क्या हो सकता है? एक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो ये चारों से ही आपको बनाना है। तो देखिए बनाते हैं। ये केस 1, ठीक है, केस 1 में इसमें क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा लीजिए। r बराबर अभी हम लोग 0 मानते हैं, r बराबर 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है? हम लोग यहाँ इस तरह मानते थे a बराबर बी क्यू और ये प्लस में r। ठीक है, r बराबर अभी देखिए r बराबर अभी हम लोग 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ r बराबर 0 लेना होगा, लेकिन यह भी ध्यान देना कि b बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम है भाजक, तो यहाँ b बराबर हम लोग 4 लेते हैं और ये प्लस r। ठीक है, r की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? 0। r की जगह 0 ले लिए। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 4q। ठीक है, अब इतना आया। अब बताइए ये वाला सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? तो देखिए सिंपल पकड़ने का तरीका क्या है, कौन सम पूर्णांक है कौन विषम पूर्णांक है, इसको 2 से भागक देखिए, अगर कट जाए तो ये सम पूर्णांक है और नहीं कटे तो यह विषम पूर्णांक है। तो 4q को अगर हम लोग 2 से भागा दे देते हैं तो 2 दूनी
4, ठीक है। यानी ये कट जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है मेरा सम पूर्णांक हो जा रहा है। जो 2 से भाज्य मतलब भागा देने पर वह चल जाए उसको क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक। तो ये मेरा क्या बन गया, सम पूर्णांक, ठीक है। देखिए ये सम पूर्णांक बन गया, ये धनात्मक में, क्योंकि यहाँ प्लस है। ये मेरा केस 1 हो गया। अब देखिए केस 2, चलिए केस सेकंड में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, अभी तो हम लोग 0 लिए, उसके बाद अब क्या लेते हैं, 1 को लेते हैं। तो r बराबर 1, ठीक है। अब वही एक यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। a बराबर b क्यूब और ये प्लस में r। देखिए b बराबर मेरा यहाँ 4 दिया हुआ है, तो b बराबर 4 आपको लिख देना है सिंपल से, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो b बराबर 4 और ये q और प्लस में r हम लोग कितना ले रहे हैं, तो 1 ले रहे हैं। देखिए 1 ले लिए, ठीक है। अब क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो अब हम लोग क्या इसको बता सकते हैं कि सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। तो देखिए सम पूर्णांक, इसको 2 से भागा दीजिए। अगर 2 से अगर हम लोग भागा देंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये जुट भी नहीं रहा। तो क्या मतलब, देखिए ये q कोई पूर्णांक है, आप ये भी ध्यान दे सकते हैं। वहां बोला कि q कोई पूर्णांक है। q पूर्णांक हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी संख्या आता है, माइनस प्लस 0 कुछ भी आ सकता है। तो इसका हम लोग चेक करके देख सकते हैं। q बराबर, अगर यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, 5 लेते हैं और प्लस ये 1 था, ठीक है। तो इसको जोड़ के देखिए, 5 के 20 और 21 क्या 2 के भागा में जाएगा, नहीं जाएगा। जब 2 से विभाजित नहीं होता है तो क्या करना होता है, मतलब ये कौन सा मेरा पूर्णांक बनता है, ये विषम पूर्णांक बन जाता है। तो देखिए 2 से ये विभाजित नहीं जा रहा है, तो अब इसको हम लोग क्या करना होगा, ये मेरा विषम पूर्णांक बन गया, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, लिख लीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ विषम पूर्णांक लिख रहे हैं। अब देखिए ये मेरा, ये तो हो गया मेरा केस 2। यहाँ r का मान 1 लिए, अब r का मान 2 लेना है केस थर्ड में, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग r का मान हम लोग क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ 1 लिए थे, अब यहाँ 2। वही कीजिए, a बराबर b क्यूब और ये प्लस में r, ठीक है। अब देखिए b के जगह में हम लोग 4 लेंगे और q और प्लस r की जगह में कितना लेंगे, 2 लेना होगा, तो 2 लेते हैं। देखिए अब इसमें भी नहीं जुटेगा, यहाँ q रहता तो जुट जाता, नहीं जुटेगा। क्या ये 2 से भागा चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। क्यों, अब कोई भी मतलब पूर्णांक लेके देखिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया क्यों कोई पूर्णांक है। तो 4 गुने में अगर हम लोग 10 लेते हैं और ये प्लस 2, ठीक है। तो देखिए 4 दाएं के 40, ठीक है, और प्लस 2, तो ये हो जाएगा मेरा 42। इसको 2 से भागा देख देखिए, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, और यहाँ 1 21 21 दूनी 42, ये 2 से भागा चल जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक। तो ये हो जाएगा मेरा सम पूर्णांक। क्यों, क्योंकि ये 2 से भाज्य मतलब भागा चल जा रहा है। तो ये मेरा हो गया सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक। अब चलिए एक लास्ट बच रहा है मेरा, क्या बच रहा है, r बराबर 3 बच रहा है। तो r बराबर हम लोग 3 को लेते हैं, ठीक है। केस ये केस मेरा कितना है, 4 का, ठीक है। देखिए इसमें a बराबर b क्यूब प्लस r, ठीक है। r की जगह आपको 3 रखना है और b के जगह हम लोग को 4 रखना है, क्योंकि यहाँ भाजक दिया हुआ था। तो a बराबर यहाँ 4, ठीक है, q की जगह q होगा और r की जगह मेरा 3 होगा। देखिए अब इसको आपको बताना है ये सम पूर्णांक है या फिर विषम पूर्णांक है। कैसे हम लोग पता करेंगे, 2 से भागा दीजिए। q की जगह आप कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है कि माइनस प्लस सारा चीज होता है। तो देखिए इसमें अगर हम 4 के जगह में अगर 4 पूर्णांक रख के देखते हैं और ये +3, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 के 16 और +3 कितना हो जाएगा मेरा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 19 क्या 2 से भागा में कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या मेरा बन जा रहा है, ये बन गया विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या बन गया, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक ये बन गया, ठीक है। अब इसमें हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको दर्शाना था कि 4q + 1 और 4q + 3
ये क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक में होता है। तो देखिए ये तो सम पूर्णांक बन रहा है, ये विषम बना, ये तो सम पूर्णांक बना, ये विषम पूर्णांक, मेरा क्या बना, ये विषम धनात्मक पूर्णांक बना और ये विषम धनात्मक पूर्णांक बना। ठीक है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हाँ क्या होता है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख क्या सकते हैं, अतः धनात्मक जो विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिखना है, 4q+1, ठीक है, या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है। ठीक है, यही हो गया सर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा 2 जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल से बताया हूँ। ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है।